एक तरफ केतन का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, तो दूसरी तरफ पुलिस उस उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री की हर कड़ी को जोड़कर सच तक पहुंचने की कोशिश में दिन रात जुटी हुई है, जहां हर बयान, हर सबूत और हर शक की दिशा को बेहद गंभीरता से खंगाला जा रहा है ताकि कोई भी पहलू छूट ना जाए। लेकिन दूसरी तरफ केतन का परिवार अपने बेटे की मौत के दर्द में रोज टूट रहा है। केतन के परिवार के आंसुओं के बीच बस एक ही मांग सुनाई दे रही है कि सिया और चेतन को सख्त से सख्त सजा मिले, फांसी दी जाए। दर्द, गुस्से और इंतजार के बीच जूझ रहे इस परिवार की हालत क्या है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये कोई गुस्से में किया गया कत्ल नहीं था, बल्कि इस केतन के मर्डर की कहानी धीरे धीरे पनपी घृणा के अंत से जुड़ी हुई है। केतन वो लड़का था जिसकी गलती महज इतनी थी कि वो सिया के स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरा, और दूसरी तरफ खुद सिया थी जिसने रिश्ते को खत्म नहीं किया बल्कि सीधे उस इंसान को मौत के घाट उतार दिया जो उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने का ख्वाब पाल बैठा था। सिया ने पुलिस से पूछताछ में ये खुलासा पहले ही कर दिया है कि उसे ना तो केतन पसंद था और ना ही वो उसके साथ शादी करना चाहती थी। सिया ने पुलिस को जो बताया वो कम हैरान करने वाला नहीं था। सिया ने पुलिस को जानकारी दी, केतन मुझे पसंद नहीं था। केतन असहज लगता था। केतन का दिखना मुझे ठीक नहीं लगता था। केतन जैसे बोलता था मुझे अच्छा नहीं लगता था। यानी वो चाहती तो ना कह सकती थी, लेकिन उसने केतन को खत्म करने का रास्ता ही चुना। सिया चाहती तो वो शादी तोड़ सकती थी, लेकिन उसने केतन की सांसों को ही तोड़ दिया। इस खुलासे के बाद केतन का पूरा परिवार बेहाल है। उस परिवार के साथ अब ना तो केतन है और ना ही उसका हंसता बोलता हुआ चेहरा। लेकिन केतन के घर में बसी हैं अब केवल उसकी वो यादें जो कभी दोबारा जीवित नहीं हो पाएंगी। अब केतन के पिता के पास कोई जवाब नहीं है। उसका पूरा घर रोने के अलावा कुछ कर ही नहीं पा रहा। लेकिन अपने बेटे की हत्या पर सिर्फ एक सवाल है जो केतन के पिता सिया से पूछ रहे हैं। वो सवाल है कि आखिर जब मेरा बेटा तुम्हें पसंद नहीं था तो तुम उसे छोड़ सकती थी, लेकिन तुमने उसे जिंदा ही नहीं छोड़ा। मैं सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको आज तक कोई कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। केतन हत्याकांड से जुड़े जो भी वीडियो अब सामने आ रहे हैं वो इस साजिश की पूरी परतों को सामने रख रहे हैं। ऐसा ही ये वीडियो है जिसमें सिया और चेतन नजर आ रहे हैं। ये दोनों एक टेबल पर बैठे हैं। करीब 50 मिनट तक दोनों टेबल पर बैठे रहते हैं। पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि ये कोई साधारण सी मुलाकात हो रही है, लेकिन असल में ये मुलाकात एक साजिश की मीटिंग थी। टेबल पर रखी कॉफी भले ही ठंडी हो रही थी, लेकिन इसी टेबल पर एक इंसान की मौत की साजिश गर्म हो रही थी। अब जबकि केतन हत्याकांड का हर पहलू पुलिस के सामने आ चुका है, तो सिया और चेतन दोनों अपनी अपनी कहानी को बचाने के लिए हर पल सच को मोड़ने और छिपाने की कोशिश में लग गए हैं। उनका हर बयान एक नई चाल बन गया है। एक दूसरे पर इल्जाम डालकर खुद को बचाने की जंग में ये दोनों इस कदर उलझ चुके हैं कि भरोसे की हर डोर टूटती जा रही है। और इस शोर, इस आरोप और इस डर के बीच असली सच अब भी दबा हुआ है, खामोश लेकिन बेहद भारी। जब कातिल दो हों तो सच कभी सीधा नहीं होता, बल्कि सच कई टुकड़ों में सामने आता है और हर टुकड़ा किसी दूसरे की तरफ इशारा करता है। उन्होंने सोचा कि अगर केतन के मर्डर के बाद हम अपने मैसेज डिलीट कर देंगे तो उनके ऊपर किसी का शक नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि पुलिस सबसे पहले डिजिटल एविडेंस ही तलाशती है। इसके साथ साथ उनकी हर लोकेशन, हर मूवमेंट की भी बारीकी से पड़ताल होती है। हालांकि सिया गोयल के वकील आशुतोष श्रीवास्तव कह रहे हैं कि जो भी बात सिया ने पूछताछ में बताई है उसे सबूत नहीं माना जाएगा। Accused
अगर पुलिस डिटेंशन में कोई भी सबमिशन देता है, कन्फेशन करता है या कोई भी ऐसी बात वो रखता है अपने अगेंस्ट में, तो उसको जो है बिल्कुल भी एक एडमिटेड एविडेंस नहीं माना जा सकता है। यही कानून है। इसका कारण ये है कि किसी के थ्रेट में या पुलिस के डर से या एक कोर्जन में अगर कोई भी एक्यूज्ड ऐसा स्टेटमेंट दे दे तो उसको उस बेसिस पे प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात है कि जो एक्यूज्ड है वो अपने अगेंस्ट में खुद प्रेशराइज करके उसको विटनेस नहीं बनाया जा सकता। अब रहा बात कि कोई दूसरा विटनेस इसके अंदर है जो इस बात को प्रूफ करे, तो वो हमें देखना होगा कि पुलिस इसके लिए क्या लेकर के आती है इन्वेस्टिगेशन में, जिससे ये साबित हो सके कि उस सही में वो गिल्टी है। दूसरी तरफ पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया गोयल ने कबूल किया है कि वो चेतन चौधरी के साथ रिलेशनशिप में थी। सिया केतन अग्रवाल के साथ अपनी तय शादी को तोड़ना चाहती थी। पूछताछ में सिया ने दावा किया है कि उसने केतन को शादी से इनकार कर दिया था, लेकिन वो शादी तोड़ने को तैयार नहीं था। सिया के मुताबिक केतन ने उसे कहा था कि उसका परिवार बहुत रसूखदार है और वो भागकर भी इस शादी से नहीं बच पाएगी। इसके अलावा पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सबूत मिटाने के लिए सिया और चेतन ने अपने फोन से हजारों मैसेज डिलीट किए थे। कॉल लॉग और मैसेज हिस्ट्री मिटा दी थी, लेकिन अब पुलिस ने दोनों के फोन फॉरेंसिक लैब भेजे हैं, डिलीट हुए डेटा को रिकवर किया जा सके और दोनों के खिलाफ केस को और मजबूत किया जा सके। केतन हत्याकांड में पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है। पुलिस ने सिया गोयल के भाई साहिल गोयल को पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस अब सिया गोयल के बयानों को उनके भाई से पूछताछ में वेरीफाई कर रही है, लेकिन कुछ देर बाद उसे छोड़ दिया गया। सिया गोयल के माता पिता कह रहे हैं कि अगर सिया आरोपी है तो उसे भी खाई में फेंक दो। एक पिता के तौर पे यही कहूंगा कि पहाड़ तो उनके ऊपर टूटा है, उनका बेटा खोया है, इससे बड़ी दुखद घटना और कुछ नहीं है। बहुत उम्मीदें थी, बहुत उम्मीद है कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अब कुछ दिन पहले 18 तारीख 19 तारीख को तो सिया का बर्थडे उन्होंने इतने अच्छे से सेलिब्रेट करना था, यानी कि महाबलेश्वर जाने वाले थे, वहाँ पर पूल पार्टी, डांस वगैरह, केक कटिंग वगैरह। अगले दिन शनिवार को वापस पुणे आने वाले थे। कितने अच्छे ख्वाब देखे थे आगे उदयपुर में जो शादी होने वाली थी। कितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज्यादा दुख मुझे है कि एक में दो परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे। अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। इधर पुलिस ने चेतन की दुकान पर काम करने वाले नीरज कुमार से भी पूछताछ की है। नीरज पिछले 3 साल से चेतन की दुकान पर काम कर रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 18 जून को जब केतन की हत्या हुई, इस दौरान चेतन चौधरी नीरज का फोन ही अपने साथ लोहागढ़ किले ले गया था। पुलिस को शक है कि इस फोन का इस्तेमाल सिया को कई बार कॉल करने के लिए किया गया होगा। हालांकि पुलिस एक दूसरे एंगल से भी पड़ताल कर रही है और वो एंगल ये है कि सिया को चेतन ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था। क्या रिकॉर्ड की गई कॉल मैसेज का इस्तेमाल किया था? क्या चेतन ने सिया को धमकी दी कि वो साजिश उजागर कर देगा? पुलिस ये भी पड़ताल कर रही है कि केतन हत्याकांड के पीछे ब्लैकमेलिंग तो नहीं थी। पुलिस अब सिया के बैंक अकाउंट्स की भी जांच कर रही है ताकि पता लगे कि क्या चेतन को बड़ी रकम भेज रही थी। क्या चेतन पैसों का इस्तेमाल जासूसी के लिए करता था, मर्डर के लिए जरूरी चीजों का इंतजाम करने में करता था? पुलिस कई और पहलुओं पर भी काम कर रही है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या 14 जून को हत्या की नाकाम कोशिश का फायदा उठाया, क्या सिया को अपनी बात मानने के लिए मजबूर किया। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल भी डिजिटल सबूतों को खंगालने में जुटी है ताकि हत्याकांड में शामिल चेतन की पूरी भूमिका सामने आए। पता चले कि क्या चेतन ने साजिश के लिए ब्लैकमेल किया, क्या चेतन ने सांप वाली घटना की धमकी सिया को दी थी। पता लगाया जा रहा है कि क्या सिया ने कोई वादा किया था। शादी टूटने के बाद चेतन को तय रकम या बड़ी रकम दी जानी थी। फाइनेंशियल फोरेंसिक टीमें इस बात का पता लगा रही हैं कि क्या 18 जून से कुछ दिन पहले सिया ने कोई कैश निकाला था
अगर निकाले थे तो इन पैसों का इस्तेमाल सिया ने कहां किया? क्या पैसों का इस्तेमाल चेतन के खर्चों को चुकाने के लिए किया? पता लगाने की कोशिश है कि चेतन ने भागने वाला प्लान क्यों बदला। प्लान इसलिए बदला क्योंकि परिवार के पास अपार दौलत थी, जिसका फायदा चेतन बाद में सिया के जरिए उठाना चाहता था। ये वो कहानी है जो अभी चल रही है। चलिए अब आपको फ्लैशबैक में इंदौर लिए चलते हैं। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड को आप अभी भूले भी नहीं होंगे और राजा का परिवार भी अपने बेटे का हत्याकांड नहीं भूला है। राजा के परिवार के लोगों का कहना है कि अगर सोनम को सख्त सजा मिल गई होती तो शायद आज केतन का मर्डर नहीं हुआ होता। सोनम को जल्द से जल्द सजा मिल जाती, सोनम कोर्ट के बाहर नहीं होती तो मतलब है ना, हो सकता है ये केस मतलब है ना नहीं बढ़ता। ये लड़की उनको सहमत इसीलिए मिल रही है कि जैसे सोनम छूट गई है हम भी छूट जाएंगे, मतलब है ना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही। छोटी सोनम है क्योंकि इसकी चाल ढाल आपने देखी होगी, जब पुलिस ने इसको पकड़ा है तो ये छोटी सोनम जैसी चल रही है। इसको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा है कि मैंने इतना बड़ा गुनाह करा है, किसी के बेटे को मारा है, मगर इसको कोई पछतावा नहीं दिख रहा है मेरे को। पुणे में जो मर्डर हुआ है उसमें सिया के जो पिताजी जो है जो आईसीयू में पड़े पड़े बोल रहे हैं, तो आज सिया ने गलत करा है, सिया को फांसी मिलना चाहिए और ऐसे लोगों को छूटना नहीं चाहिए। देखिए ये क्या होता है, इनके माता पिता जो है एक तो उनकी जो संस्कार बेकार रहते हैं, वो संस्कार के कारण जो है बच्चों जो है बिगड़ रहे हैं, और जब उनके माता पिता जो उनकी सुनवाई नहीं करते हैं, जो उनके बच्चे मर्डर कर देते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, मर्डर करने वाले को छुड़वा लेते हैं। ये सोनम के हवाले करा था, आज वैसे सिया के हवाले जो है वो भी ये कर रहे हैं। केतन के मर्डर की ये कहानी उस भरोसे की मौत है जो रिश्तों की नींव होता है। यहाँ प्यार, विश्वास और साथ निभाने के वादे सब कुछ डर, लालच और शक की परतों में दबकर दम तोड़ते नजर आते हैं। एक ऐसा अंधेरा सामने आता है जहाँ सच भी खामोश खड़ा है और झूठ भी अपना चेहरा छुपाकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है।